युक्त होके माना परमात्मा से कनेक्शन रख के, योग माना कनेक्शन, जो आत्मा से कनेक्शन रखता है, जो आत्मा अपने को जानता है, उसी का कर्म कोई खाते में नहीं आता है। वो निष्कामी होके कौन सा भी सामने कर्म आया उसने कर दिया, उसको याद भी नहीं है मैंने किया, क्योंकि उसकी आसक्ति भी नहीं है। अभी तुम उसको छुड़ाओ कर्म वो छोड़ देगा, अभी कराओ वो करेगा, बच्चे की तरह। जिसको आसक्ति नहीं है वो अभी चेंज कर सकता है अपने को, भाई हाँ कहा ना करना। जो भी कोई कुछ कहता है भाई ऐसा करो ऐसा नहीं करो, बोलेगा ठीक है हमको तो कुछ चाहिए ही नहीं। दूसरा जिद करेगा, हट करेगा, मैं ऐसा करूंगा ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन ज्ञानी नहीं, जिद नहीं, हट नहीं, आसक्ति नहीं, मेरे को जरूर कर्म करने का है, नहीं मेरे को नहीं करने का है। दोनों से वो ऊपर है, सहज स्वभाव, ज्ञानी का सहज स्वभाव। तो नहीं कर्म में आसक्ति है और नहीं फल की इच्छा है, तो फल क्या निकलेगा। और योग में युक्त जो आत्मा में योग में रहता है उसका कर्म कोई खाते में नहीं आता है। वो निष्कामी जो है वो पाप पुण्य से भी ऊपर चला जाता है, उसका जन्म मरण ही कट जाता है जो ऐसी तरह से कर्म करता है। तुम अपने को जांचो, तुम कैसे कर्म करता है, तुम्हारी कर्म में आसक्ति है कि नहीं। मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा तो कैसे होएगा, मेरे को ही करना है, मैं ही करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, कौन सा फल निकलेगा। तो ये जो भी सोच विचार है वो जीव भाव में रहता है। जो आत्मा में रहता है ऐसा सोच विचार करता ही नहीं। आत्मज्ञानी कभी भी कर्म में आसक्त नहीं होता है, नहीं फल चाहता है तो सिद्ध होएगा कि नहीं सिद्ध होएगा ये कर्म। आत्मज्ञानी कभी भी ऐसा सोचता नहीं है, इसके लिए उसका कर्म जो है वो निष्काम कर्म है। और निष्काम कर्म का फल जो है वो मुक्ति और शांति है। उसके अंदर कोई भी ख्याल हलचल नहीं चलती है, शांत रहता है। तो जन्म मरण में जाएगा तो तुम्हारा कर्म खाते में आ जाएगा। और जो निष्कामी है उसका कर्म खाते में ही नहीं है, जिसका कर्म खाते में है उसके लिए जन्म मरण है। जो कर्म में आसक्त नहीं है, फल की इच्छा भी नहीं है, उसका जन्म मरण ही कट गया। समता, समता माना सुख में दुख में, लाभ में हानि में, मान में अपमान में एक जैसा रहना, यही है समत्व भाव। और कर्म होवे या नहीं होवे उसी में भी एक जैसा रहना, ये है समत्व भाव। तो बोलता है समत्व बुद्धि, समत्व योग, समत्व भाव के भेद में सकामी कर्म बहुत तुच्छ है। सकामी माना फल की इच्छा और अहंकार से जो तुम कर्म करता है, जो कर्म करता है उसमें पहले बोलता है मेरे को क्या मिलेगा, ये हुआ सकामी कर्म। और मैं करता हूँ, अहंकार, मैंने किया, मैंने तुम्हारे को मदद किया, मैंने तुम्हारे को ये किया, तुमने क्या किया मेरे से, तो तुमको अहंकार है ना, मैंने किसको मदद किया, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैंने बेटे को पाला, मैंने भाई को पाला, मैंने नौकर को पाला, मैंने इसको मदद किया, मैंने ऐसा किया, वापसी में मेरे को क्या मिला। तो ये जो सकामी कर्म है वो बहुत ही तुच्छ आदमी की बात है। बहुत नीचे दीन और दुखी और तुच्छ आदमी जो है वो ऐसा ख्याल करता है। तो सकामी कर्म बहुत ही तुच्छ है। और समता भाव से जो निरासक्त होके फल की इच्छा और अहंकार छोड़ के जो कर्म करता है वो बहुत ही ऊंचा है। क्योंकि उसके उसी करने से, ऐसी तरह से करने से तुमको मन की शांति मिलेगी, पीस ऑफ माइंड। भाई मेरे को, मैंने कर्म किया फिर भूल गया, मिले या नहीं मिले, उसकी वापसी मिले या नहीं मिले, मेरे को कुछ नहीं है। मेरा फर्ज था, सामने जो कर्म आया मैंने वो कर दिया बस। वो कोई सामने दुखी था, मैंने उसको प्यार किया, मैंने उसको कुछ भी दिया, हिम्मत दिया, शक्ति दिया, प्यार दिया, कुछ भी दिया, कोई भी मदद किया, लेकिन भूल गया तो मैंने कुछ नहीं किया, ये भगवान ने किया, ये उसकी अमानत थी, ये उसकी प्रारब्ध थी, मैंने कुछ नहीं किया। तो ज्ञानी कभी नहीं बोलता है मैंने किया और नहीं उसी से फल चाहता, तो वो मेरे लिए क्या बोलता है, उसी ने मेरे को थैंक्स दिया, वो मेरे से अच्छा चला, उसने तो जाके निंदा किया मेरी, मैं तो बड़ा अच्छा आदमी हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा चलता हूँ, लेकिन दूसरा मेरे को पहचानता नहीं है, दूसरा मेरे से खराब चलता है। ये भी सकामी आदमी है जो दूसरे में मन जाता है कि दूसरा मेरे से अच्छा चले, ये भी इच्छा है। तो बोलता है समत्व भाव से ये बहुत ही सकामी कर्म बहुत ही तुच्छ है, दीन है, नीचे है। और किसी को बोलो मोटर को थोड़ा धक्का दियो पीछे, हमारी मोटर चलती नहीं है, तो बोलेगा क्या देगा, क्या देगा, कितना पैसा देगा, तो मोटर को धक्का क्यों दियो। तो इतना भी आदमी का हड्डा दूसरे के काम में नहीं आता है, पहले बोलता है मेरे को क्या मिलेगा। तो निष्काम बहुत ही मुश्किल होता है दुनिया में। कोई निष्काम तो केवल ज्ञानी होता है, बाकी अज्ञानी जो भी कर्म करेगा उसको याद आएगा और जो भी कर्म करेगा उसका फल मांगेगा। भगवान से भी मांगेगा तो बाप से भी मांगेगा तो बेटे से भी मांगेगा, सबसे मांगना मांगना भिखारी है।
तुच्छ और दीन और दुखी है, भिखारी है जो सकामी कर्म करता है, जिसको कुछ भी चाहिए। तुम सगे बेटे से भी चाह ना रखता है, मेरा बेटा, मैंने तुमको बड़ा किया, मैंने पढ़ाया, मैंने लिखाया, मैंने ऐसा किया, तुमने क्या किया मेरे से? भाई को बोलेगा तुमने क्या किया, बाप को बोलेगा तुमने क्या किया। सब एक दूसरे से खाली खींचने के लिए बैठा है, खून चूसने के लिए बैठा है। बाकी निष्काम तो कोई नहीं है जो तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हारे को मदद करे। भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम सुखी हो जाओ, ऐसा तो ज्ञान नहीं होता है खाली। तो बोलता है तुच्छ, दीन और दुखी है जो फल की इच्छा करता है।